नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आप सभी को बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से बीटीएससी जेई को एक अपडेट से जारी किया गया है नोटिफिकेशन। आप सभी को पता है 2019 की वैकेंसी थी जिसमें कि धांधलीबाजी के चलते उसको रद्द कर दिया गया था। इसके बाद एक नया रिक्वायरमेंट आप सभी के लिए नया भर्ती बिहार का आ चुका है, जो कि जूनियर इंजीनियर अगर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, उनके सपना है कि जूनियर इंजीनियर बने, तो उनके लिए एक अपडेट्स अच्छी खबर है। तो आप लोग विशेष रूप से इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। कई बार ऐसा हो जाता है, मैं आपको पहले थोड़ी सी एक जानकारी दे दूं कि आपका जब वेरिफिकेशन का टाइम आता है तो बच्चे ऐसे होते हैं यहाँ पर कि सभी बच्चा लोगों को परेशानी ये बात का होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स क्वालिफाइड क्लियर हैं या फिर नहीं है, तभी उनको वहाँ पर बाहर कर दिया जाता है। तो इस चीज़ों को विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा वो भी अपडेट्स आपको लास्ट में वीडियो में देखने को मिल जाएगा, आपको जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग विशेष रूप से बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से कनीय अभियंता के जो असैनिक पद की यहाँ पर भर्ती की जानी है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है 22 मई 2023 से, और यहाँ पर 21/6/2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन ही आपको बीटीएससी जेई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्टली विजिट करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें लेकिन आपको विशेष रूप से मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर रखिएगा, क्योंकि आपको क्लियर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो फिर आपको अभी आपका आवेदन हो जाएगा, इसके बाद आपका निरस्त भी किया जा सकता है। साथ में आपको यहाँ पर एक काम और करना होगा कि आपका वेरिफिकेशन जब होगा तो उस वक्त डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर रखने होंगे। आईडी पासवर्ड आपको ध्यान रखना होगा लॉगिन करते वक्त। अगर नहीं रखेंगे तो आपको हो सकता है कि यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाए। तो इन चीज़ों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। आपसे अनुरोध है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि आपके हक के लिए हम लड़ते हैं, आपके हक के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 9,300 से 34,800 आपको पर मंथली ग्रेड 46 के लिए आप वेतन 7 आपको लागू किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद आपको दिया गया है खा में यूजीसी एक्ट के प्रावधानों का अंतर्गत स्थगित यूनिवर्सिटी अथवा डीमेट यूनिवर्सिटी द्वारा नाच डिटेंट मूड रेगुलर कोर्स में निर्गत असैनिक अभियंत्रण डिप्लोमा धार्मिक अथवा समकक्ष योग्यता आपकी होनी चाहिए सिविल इंजीनियर के लिए, विशेष रूप से ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पर कनीय अभियंता के जो पद हैं, किस कैटेगरी में कितने पद दिए गए हैं, वो टोटल डिटेल्स आपको दी गई है, क्योंकि काफ़ी बड़ी भर्ती है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर 40% और 60% का आरक्षण, पिछली बार 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें 40% और 60% का बहुत ज़्यादा मामला सामने आया था। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि किन स्टूडेंट को यहाँ पर 40% और 60% का आरक्षण दिया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर डिटेल्स पूरी मेंशन की गई है, तो आप लोग पहले ध्यान से दे लीजिए, बाद में आपको धरना देने की आवश्यकता पड़ जाएगी। ये बात आप क्लियर समझ लीजिए अगर आप ध्यान नहीं देंगे। जल संसाधन विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि यहाँ पर कुल आपको 60% ओपन है जो कि भर्तियाँ हैं, जिसमें कि आपको डिटेल्स यहाँ पर दी गई। और बिहार के जो बच्चा है जो अगर आवेदन करता है तो उनको 40% का लाभ दिया जाएगा, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से हो, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, बाहर के गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप जॉब करते हैं, बाहर आप राज्य से हैं, तो आपको यहाँ पर 60% का जो लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई है जल संसाधन विभाग की तरफ से, सेम यही प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर 60% और 40% का पिछली बार मामला ज़्यादा हुआ था, तो 60 और 40% को पहले ही मेंशन कर दिया गया है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि 60% ओपन में अभिप्रेत है, दर्शाए गए रिक्तियों की संख्या पर चयन हेतु विज्ञापन की कंडिका आपको वर्णित सभी संस्थानों में अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी योग्य पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व अध्याची विभाग से प्राप्त होने वाली अध्याचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन हेतु रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। मतलब जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको यहाँ पर जो संख्या है टोटल 8,696 आपके पद हैं, तो आपको यहाँ पर ये घटाए और बढ़ाए भी जा सकते हैं। इसके बारे आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा साथ में आपको यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, वो आरक्षण का लाभ किनका दिया जाएगा, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, वो डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। आप बिहार के मूल निवासी हों, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। मैंने पहले आपको क्लियर किया कि उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। जो बिहार राज्य से बाहर के स्टूडेंट हैं, आवेदन करते हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जो कि बिहार राज्य के हैं अभ्यर्थी और बिहार राज्य के डिप्लोमा धारी हैं, ठीक है, उनको आरक्षण मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर
SC ST जो भी कोटी वार्ड है वो आपको डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा आवेदन करते वक्त, क्योंकि आवेदन ही मेन आपका प्रारूप है, क्योंकि उसके बाद आपको यहाँ पर एक जो लिस्ट है वो बनेगी, मेरिट लिस्ट सूची सभी तैयार की जाएंगी। तो आप लोग ध्यान रखिए, इसके लिए आपको आवेदन जब करेंगे तो ऑनलाइन मोड में होंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो भी स्टूडेंट है उनको यहाँ पर 600 रुपये देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो कि बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं उनको 150 रुपये, और अनारक्षित वर्ग महिला के लिए जो कि बिहार राज्य की हों महिलाएं उनको यहाँ पर 150 रुपये पर आपको ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे पैसे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है विशेष रूप से फोटो और पहचान पत्र आपको भरते समय अपने फोटो युक्त पहचान पत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्ड संख्या अंकित करना आवश्यक है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कोटि युक्त पहचान पत्र तथा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि आप भी लगा सकते हैं, इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आपका उसमें एक फ़ोटो लगा होना चाहिए, ठीक है। चयन की प्रक्रिया किस तरह से होगी? कनीय अभियंता सैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता आधार पर प्राप्त अंक के योग की गणना किए जाने के बाद आपकी चयन की प्रक्रिया की जाएगी फ्रेंड्स। संविदा के आधार पर कार्य विधि के निश्चित संबंधी नियमित पदाधिकारी निर्गत वेतन पूर्ण प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। कार्य अनुभव की अवधि की गणना 22/5/2023 से की जाएगी, यानी कि जिस दिन से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुए हैं फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पर आप सभी को बताया गया है कि आपको प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। पहले आपको पता है कि मेरिट के आधार पर हुई, लेकिन अभी आपको यहाँ पर लिखित परीक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, जिसमें कि आपको 100 अंक होंगे। आपको ध्यान रखना है, बाकी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अब ये आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जा करके आप डायरेक्टली डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद हमें एक छोटा सा कमेंट्स कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। तो जय हिंद, जय भारत।